नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। गीता की अनमोल बातें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। गीता के कुछ और उपदेश। आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य अपनी वासना की वजह से ही पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। मनुष्य को कर्म में विश्वास करना चाहिए। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। वैसे तो संपूर्ण गीता ज्ञान का सागर है, किंतु मैं आज भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें आपसे साझा कर रहा हूँ, जिसने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है। यदि आप इन बातों को अपने जीवन पर उतारते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। भगवत गीता आपको ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करता है तथा यह आपके भीतर एक परिवर्तनकारी बदलाव लाता है, जो जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति को प्राप्त करने में मददगार बनता है। सैकड़ों श्लोकों में निहित सार का निचोड़ आपके लिए आसान भाषा में भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें के रूप में पेश कर रहा हूँ। कर्म का सिद्धांत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। कर्मयोग में सर्वप्रथम यह भाव है कि कर्म करना आवश्यक है और उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फल की इच्छा के साथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं के विकारों और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के मित्र भी हैं और शत्रु भी हम खुद ही हैं। इस श्लोक में एक गहरा संदेश है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते और उससे अलग हो जाते हैं तो हमारे अंदर के सकारात्मक गुण व्यक्त नहीं हो पाते और हमें खुद ही अपना दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। 3. किसी वस्तु के आकर्षण से बचें। संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 2 में भगवान कृष्ण वैराग्य के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण त्याग, संन्यास के मार्ग और निःस्वार्थ कर्म के योग, कर्म योग पर चर्चा करते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण सुझाव देते हैं कि कर्म योग, निःस्वार्थ कर्म का योग त्याग के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। 4. विचलित मत हो समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान के द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है। संभाव का मतलब है हमेशा एक ही भाव में रहना। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप मानसिक लचीलापन,
भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। यह हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने, सुविचारित निर्णय लेने में भी मदद करता है। यह श्लोक हमें अपने कार्यों के परिणामों से वैराग्य पैदा करने और अपने सच्चे स्व में केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। 5. निष्काम कर्म का तरीका। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निःस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म में लगे व्यक्ति कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनमें अपने कार्यों के परिणामों पर स्वामित्व की कोई भावना नहीं होती है और परिणामस्वरूप वे बिना किसी स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। 6. मन को वश में करने का तरीका। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 35 में भगवान कृष्ण मन को वश में करने के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। निस्संदेह है महाबाहु अर्जुन, मन चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन नियमित अभ्यास और अनासक्ति वैराग्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण मन को नियंत्रित करने की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। वह अर्जुन को महाबाहो या शक्तिशाली बाहु के रूप में संबोधित करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अर्जुन जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए भी मन को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मन की तुलना एक बेचैन बंदर से की जाती है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। वह अभ्यास और अनासक्ति वैराग्य का मार्ग सुझाते हैं। यहाँ पर अभ्यास का मतलब मेडिटेशन से है। नियमित अभ्यास से मन को अधिक एकाग्र और शांत होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। 7. त्याग ही सर्वोच्च शांति का रास्ता है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण वैराग्य या त्याग सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च प्राप्ति, आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति। यह श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान और परम शांति प्राप्त करने में ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और वैराग्य के महत्व पर जोर देते हुए क्रमिक आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रकाश डालता है। 8. कर्ता भाव रहित। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण पाप से मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जो अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जिसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से दूषित नहीं है, वह सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी पाप के बंधन से मुक्त रहता है। 9. स्थिर बुद्धि के लक्षण। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, जो शुभ में प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में शोक नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। 10. शोक करना व्यर्थ है। अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गता सुंदता सूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें जो हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है, उसके दूसरे अध्याय के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण शोक को व्यर्थ बताते हुए व्यंग करते हैं।
भगवान ने कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं, और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। कृष्ण यह इंगित करके प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन का दुहक गलत है। वह उन लोगों के लिए दुहक मना रहा है जो उसके दुहक के पात्र नहीं हैं। भगवत गीता के इस श्लोक का दूसरा भाग इस विचार पर जोर देता है कि बुद्धिमान पंडित जिन्होंने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समझ प्राप्त कर ली है, जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।